हेलो फ्रेंड्स, मृतनाता शर्मा माई बोलने में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि घमौरियों को ठीक कैसे करें। मतलब कि हम आपको अपनी इस वीडियो में घमौरियों को ठीक करने का राय बताएंगे, क्योंकि गर्मियों में घमौरियाँ सबको होते हैं। पर हमारे इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता चल चुका है आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो घमौरियों पर है। क्योंकि गर्मियाँ आई तो समझो घमौरियाँ आई। क्योंकि गर्मियों में क्या है, हमारा पसीना सूख नहीं पाता। घर में जब तक हैं आप लोग, आप एसी में हैं, ठंडक में हैं, कूलर के सामने हैं, फ़ैन के नीचे हैं या कूलिंग एरिया में हैं, बट जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको ऐसी कुछ सेफ्टी आपको वहाँ प्रोवाइड नहीं होती। तो क्या होता है, जब जहाँ ज़्यादा पसीना आता है वहीं बारीक बारीक दाने निकल आते हैं, जिनको घमौरियाँ कहा जाता है। और घमौरियाँ, बाप रे, नाम सुनते ही पसीना छूट जाता है। क्योंकि घमौरियाँ से क्या होता है, आपके शरीर में जलन होगी, इचीज़ होंगी, खारिश, बहुत ज़्यादा इचीज़ होगी, खारिश होगी, और कुछ भी कपड़ा पहनने का मन नहीं करेगा, हर चीज़ उस पर चुभेगी, आप सो नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। तो क्या करते हैं ना, घमौरियों से हम लोग बच को कैसे सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो घमौरियाँ हैं, लेकिन उससे बचाव आपको कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। अगर आपको घमौरियाँ हैं या नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अपने नहाने के पानी में हाफ लेमन डालना है, उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए, उसी पानी से आपको नहाना है। और हो सके तो गर्मियों में आपको 2 टाइम नहाना है, तो आपको 2 टाइम्स तो नहाना ही नहाना है। आप 2 टाइम बाथ लीजिए, उसके बाद अपने पानी के अंदर नींबू मिला लीजिए। और आप हफ्ते में एक बार आप कभी भी शरीर पर, कभी आपने दही का लेप लगा लिया, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लिया, ऐसे लेप आप लगा के अपने शरीर को ठंडक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको घमौरियाँ हो गई हैं तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको घमौरियाँ हैं या आपके बच्चे को घमौरियाँ हो गई हैं तो आपको क्या करना होगा, बच्चे के नहाने के पानी में नींबू तो डालना ही डालना है। साथ में आपको क्या करना है, बच्चे के जहाँ घमौरियाँ हुई हैं वहाँ पर आपको खीरे के रस को निचोड़ना और अच्छे से लेप बच्चे के लगा देना है। तो वो पानी जो रस होगा उसका लेप लगा दीजिए। लगाने के बाद 10 मिनट के बाद बच्चे को नहला दीजिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप आलू लीजिए, आलू कद्दूकस कीजिए, उसके रस को निकालिए, उससे बच्चे को लेप लगाइए। तो इससे क्या होता है, ये सब चीज़ें, इनकी तस्वीर बहुत ठंडी होती है, तो ये वहाँ जाके ठंडक पहुँचाएंगी और उसके जो जलन को है उसको कम करेंगी। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपने खीरा भी ट्राई कर लिया, आपने आलू भी, लेकिन अगर आप ये सब भी ट्राई नहीं कर सकते तो आपको क्या करना होगा, बच्चे को आपको क्या, ओट्स जो आते हैं, जो ओट्स खाने वाले ओट्स होते हैं, उनको आप थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए 1 गिलास दूध में भिगो के रख दीजिए। रखने के बाद जब बच्चे को आप नहलाने जा रहे हैं या खुद आप नहाने जा रहे हैं तो उसको अच्छे से पूरे बॉडी पर स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब करने के बाद आप नहा लीजिए। उससे क्या होगा, आपको आराम मिलेगा। जो इसका क्या कहते हैं, घमौरियों का जहाँ जहाँ पानी लगता है वहाँ पर भी और घमौरियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस ओट मिल से आपको नहाना, जो आपने उसको आधे घंटे दूध में भिगोया, उसको दूध को भी घेरना नहीं है, और फूल जाता है। फूलने के बाद उसको पूरी बॉडी पर अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। उसके बाद आपको नहा लेना है और बच्चे को लगा तो बच्चे को नहला दीजिए। नहलाने के बाद आप लोग क्या करना है, तुरंत एलोवेरा का जेल लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, एलोवेरा जेल प्रोवाइड नहीं तो कोई भी बॉडी लोशन ले लीजिए, उसको अच्छे से पूरी बॉडी पर, नेक पे, जहाँ भी आपको है और जहाँ नहीं भी है, आपको अच्छे से पूरा मसाज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपने मतलब अभी आपने जो भी आपने लोशन लगाया है, जेल लगाई है, उसके ऊपर आपको ये सभी पाउडर आप लगा लीजिए। पाउडर लगाने से क्या होता है, आपने जो जेल लगाई है या फिर आपने जो लोशन लगाया है उसके ऊपर आप वो सही पाउडर लगाएंगे तो वो वहाँ पर सतह पर जम जाता है, तो वहाँ पर उसको रुकने के बाद उसको ठंडक पहुँचाता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको वो यूज़ करना है। आपको जब भी आप नहाने के बाद आपको बॉडी लोशन लगाना है, बॉडी लोशन के ऊपर आपको पाउडर लगाना है। चाहे आप नहा रहे हैं, आपको हुआ है, या आप बच्चे को यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे के साथ भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, घमौरियों से बचने के लिए आपको सूती कपड़ा पहनना है। क्योंकि आजकल फैशन का जो दौर ऐसा चल गया है, क्योंकि सूती कपड़े में तो आज कोई भी आपको वैरायटी अच्छी मिलेगी ही नहीं, और सूती कोई प्रोवाइड आप कुछ उसको परचेज भी नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, अगर आप सूती कपड़ा नहीं है, आप जो भी आपका कोई अच्छा जो अभी आपने ड्रेसअप किया है
वो कॉटन का नहीं है तो आप उसके नीचे जो भी आप इनर वेयर पहन रही हैं उसको आप कॉटन ही रखिए। तो कॉटन जब भी आप यूज़ करें कोई भी ड्रेस, उसके नीचे कॉटन का ही चीज़ यूज़ कीजिए और आप अंदर पाउडर लगा लीजिए, उसके ऊपर आप ड्रेस को कॉटन ड्रेस पहनिए, उसके ऊपर आपको जो भी आपकी ड्रेसअप है उसको ड्रेसअप कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको घमौरियों से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। नाउ सेकंड, आप क्या करना है, जब भी आप कभी बाहर निकले तो अपने आप को आप अच्छे से अपने आप को कवर कीजिए। जैसे स्कार्फ पहन लिया आपने, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लिए, तो लेकिन उससे क्या होता है, आपने थोड़ी देर तो वो आपने पहन लिया, उसके बाद जो पसीना आता है उसी पसीने पे ही ये सब इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप यूज़ कीजिएगा, ग्लव्स यूज़ किए, स्कार्फ वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं गर्दन पे या हाथ पे ग्लव्स पहन रही हैं, तो उससे पहले आप कोई सा भी बॉडी लोशन अपने हाथों पर लगा दीजिए। लगाने के बाद आप उसके ऊपर ग्लव्स पहनिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आप अगर जैसे बाहर धूप में निकल रही हैं तो अपने आप को अच्छे से कवर कीजिए, सिर पर स्कार्फ पहनिए, अच्छे से बांध लीजिए और अपने साथ एक स्प्रे बोतल रखिए जिसके अंदर आपको क्या करना है, एक नींबू निचोड़ना है आपको उसके अंदर और पानी डालना है आपको उसके अंदर और गुलाब जल डालना है। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा पसीना हो रहे हैं या फिर आपके अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है, तुरंत आपको पूरे अपने बॉडी पर उसको स्प्रे कर लेना है। इसके स्प्रे से क्या होता है, आपको एक अच्छे से ठंडक मिलेगी और घमौरियों से आप बच सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने पास अपने पानी की बोतल लेके चलिए, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, मिंट्स डाल लीजिए या फिर आप क्या कीजिए, नींबू लगे या फिर आप क्या कीजिए, उस पानी के अंदर आपको नींबू मिंट्स और आप या क्या कीजिए और नींबू का नमक यूज़ कर लीजिए या हल्का सा शुगर यूज़ कर लीजिए। तो ऐसा पानी अपने साथ लेके चलिए, खीरा थोड़ा सा खीरे को डाल दीजिए, ऑरेंज वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का पानी आप अपने साथ लेकर चलिए, जब भी कुछ आपको ऐसा लगे आप तुरंत उसको पी लीजिए। और गर्मियों में गन्ने का रस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये सब चीज़ें आप छोटी मोटी चीज़ें इनको आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए, क्योंकि शरीर बाहर से नहीं, शरीर अंदर से भी जब तपता है तो भी घमौरियाँ होती हैं। जब कई बार क्या होता है, हमारे शरीर अंदर से खूब अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है हमारा, और अंदर से पता कितनी गर्मी लग रही है, अब कितना ठंडा पानी पी लीजिए, तो ये सब चीज़ें हमें होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना होगा, ठंडे फ्रूट्स खाइए, जैसे कि वाटरमेलन खाइए, मेलन्स खाइए, आप ऑरेंज लीजिए। आप इस टाइम आप कोई सभी जैसे जो इस टाइम गर्मी में क्या फ्रूट्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं ठंडे तसीर वाले। खीरा सैलेड यूज़ कीजिए, खीरा यूज़ कीजिए, ककड़ी यूज़ कीजिए और आनियन यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका अंदर ठंडक रहेगी। उसके अलावा आप गुलाब जल यूज़ कीजिए, गुलाब जल मीन्स की रूह अफ़ज़ा जो है वो यूज़ कीजिए, रूह अफ़ज़ा वगैरह, दही खाइए, छाछ पीजिए। ये सब आपको ठंडक अंदर से ठंडक देंगे। तो आपकी देखिए जो घमौरी हैं वो चुटकियों में दूर हो जाएंगी, क्योंकि पाउडर जो है आप जो भी आप अपने लेप लगा रही हैं, जो पाउडर लगा रही हैं, जो बॉडी स्क्रब यूज़ कर रही हैं, वो सिर्फ एक बाहरी परत के लिए है। जब तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से ठंडा नहीं होगा, ये सब चीज़ें आप पर फ़ायदा नहीं करेंगी। इसलिए अपने बॉडी को अंदर से ठंडा रखिए। कैसे रखेंगे, मैंने आपको बताया, पानी पीजिए, गन्ने का रस पीजिए, कोई भी रस पीजिए। आम जो आप खाते हैं, आम को क्या कीजिए, डायरेक्टली आप उसको फ्रिज वगैरह में मत रखिए। जब भी आपको आम खाना है, उसको जब भी आपने आम लिया है, खरीदा है, उसको ओवरनाइट आपको पानी में डीप करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग उसको पानी को चेंज कर दीजिए। पानी को चेंज करने के बाद उसको चाहे फ्रिज में रखिए चाहे कहीं भी रखिए। मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश कीजिएगा आम को फ्रिज में स्टोर मत कीजिए, आप उतनी क्वांटिटी में लाइए जितना आप आम खा सकते हैं। और आम को ओवरनाइट आपको छोड़ देना है पानी में, या और दिन में भी जब भी आप उसको पानी में डाल दीजिए, उसके बाद निकालने के बाद उसको खाइए। कि आम ठंडा नहीं होता, आम की एक तस्वीर है वो थोड़ी गर्म होती है। तो कई बार क्या होता है, ज़्यादा आम खाने से आपके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या करिए, आम अच्छा भी है, आम को कहते हैं अगर आप लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो बुरा भी है, बट आपको सही तरीके से खाने का तरीका होना चाहिए। इसलिए जब भी आप आम खाइए तो आप ओवरनाइट उसको पानी में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हैं, बट मुल्तानी मिट्टी लगाना तो आसान है, बट उसको उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब भी आप मुल्तानी मिट्टी लगाना चाहें तो आपको क्या करना होगा, उसके अंदर आपको दही डालना होगा, एलोवेरा जेल डालनी होगी, हल्का सा हल्दी डालना होगा, चंदन पाउडर मिलाना होगा, खीरे का रस मिलाना होगा। इन सबको मिक्स करके अपने बॉडी पर अच्छे से लेप लगा लीजिए। पर याद रखिएगा, इसको पूरा सूखने नहीं देना, पापड़ी तक नहीं उतरने देना। जब ये हल्का सूख जाए, इसकी ठंडक से थोड़ा कम होने स्टार्ट हो जाए, 5-10 मिनट बाद आप स्नान कर लीजिए, नहा लीजिए, बाथ ले लीजिए। और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आपको कॉटन के कपड़ों पे ही रखिए। गर्मियों में जितना हो सके उतना आप लूज ड्रेसेस पहनिए,
सूती कपड़ा पहनिए, ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। खान पान पर ध्यान दीजिए क्योंकि घमौरियाँ खान पान से भी आराम होगा। तो घमौरियाँ हुई, गर्मी हुई, ये सब क्या है, ये सब का खान पान से आपको ठंडक पहुँचाएंगे। फ्रिज का पानी तुरंत मत पीजिए, घड़े का पानी पीजिए। और अगर आपको फ्रिज का पानी पीना भी है तो थोड़ा सा सोचिए, बाहर उसको थोड़ी देर रख दीजिए, डायरेक्टली उसको मत पीजिए। तो कोशिश कीजिए आप घड़े का ही पानी पीजिए। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी क्योंकि मैं बहुत सारा भरमार नहीं लेके आऊँगी कि ये भी टिप फॉलो कर लीजिए, ये भी टिप फॉलो कर लीजिए। मैं सिर्फ थोड़े टिप बताऊंगी बट आपके 100% रिजल्ट वाली ही टिप बताऊंगी। इसीलिए कोशिश कीजिएगा, खान पान पर ध्यान दीजिए, फ्रूट्स खाइए, ग्रीन सब्जियां खाइए, कॉटन की ड्रेसेस पहनिए, बाल को हमेशा बांध कर रखिए, बन बना के रखिए, पोनी करके रखिए। तो इससे क्या होगा, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आपके पास आती रहूँगी। आशा आप मुझे ऐसे हमेशा प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।